नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे व्रत की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके करने से नारी जाति रजस्वला दोष से मुक्त होकर पवित्रता को प्राप्त होती है। तो सुने ऋषि पंचमी की कथा। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार भगवान कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान वह कौन सी पंचमी है जिसके व्रत के करने से नारी जाति दोषों से मुक्त होकर पुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी कहते हैं। इसका व्रत रखने से नारी रजस्वला दोष से मुक्त होती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था तो ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फैन में, तीसरा पर्वतों में तथा चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त कर दिया था। इससे हर बार जाति की नारी को रजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबन के समान समझना चाहिए। इसके उस दिन वस्तु छूने से अपवित्र होने का दोष लगता है। इस ऋषि पंचमी के व्रत को करने से वह दोष मुक्त होकर पवित्रता को प्राप्त होती है। एक कहानी के अनुसार विदर्भ देश में सेनचित नाम का एक राजा था। उसके राज में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था और उसकी पत्नी जयश्री थी। एक दिन कृषि कार्य करते हुए वह स्त्री रजस्वला हो गई और समय अनुसार प्रत्येक वस्तु और भोजन को छूती रही और समय आने पर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा। परंतु इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा और वे दोनों अपने ही पुत्र के घर में पाले जाते रहे। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के अनुसार ब्राह्मण भोज रखा और अपनी पत्नी को स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। तो उसने विविध पकवान, खीर आदि बनाकर तैयार कर लिया। दुर्भाग्य से एक सर्प ने खीर में जहर उगल दिया। जिसे ब्राह्मण बनी कुतिया देख रही थी और उसने अपने लड़के को ब्रह्म हत्या के भारी पाप से बचाने के लिए खीर को जानकर झूठी कर दिया। तो बहू ने कुतिया को इतना मारा कि उसकी कमर टूट गई और वह खीर फेंककर उसने दूसरी खीर बना ली और श्राद्ध में सभी ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति बैल से दिन में हुई सारी घटना बताई। तो बैल बोला कि प्रिय, तुम्हारे ही पाप के कारण मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने दिन भर मुझे मेरा मुंह बांधकर खेत में जोता है और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं दी है। यह सारी बातें छुपा हुआ ब्राह्मण कुमार सुनता रहा और बड़ा दुखी हुआ। दोनों माता पिता को भोजन देकर वह रंज में वन चला गया और वन में ऋषियों को दंडवत करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया और बैल की योनि में हैं। वह किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकते हैं? इस पर ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया और बैल का जन्म पाया है। यह तुम घर जाकर विधि के अनुसार ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत करके उसका फल अपने माता पिता को समर्पण करोगे तो वह इस
पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त होंगे। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने घर जाकर विधि के साथ ऋषि पंचमी का व्रत किया और श्रद्धा से उस व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वह इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को विधि के साथ रखती है, श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर रजस्वला दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि का सौभाग्य प्राप्त करती है। अतः इस व्रत को करने का नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे तन मन आदि के दोष दूर होते हैं तथा जो फल तीर्थों के करने और दूसरे व्रत को करने से प्राप्त होते हैं, वो अनायासी नारी जाति को इस व्रत के करने से मिल जाते हैं। हे युधिष्ठिर महाराज, इस व्रत का ऐसा महत्व है। एक और कथा के अनुसार विदर्भ देश में उत्तंक नाम के सदाचारी ब्राह्मण और उनकी पतिव्रता नारी सुशीला रहते थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया था। एक कन्या का भी जन्म हुआ जिसका समय अनुसार विवाह कर दिया गया, परंतु विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तब वह अपने पिता के घर रहकर अपने सतीत्व की रक्षा करने लगी। ब्राह्मण परिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगा। एक दिन कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन करने चली गई। रात भर में उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उनकी माता को बताया। गुरु पत्नी ने जाकर अपनी पुत्री को इस दशा में देखा तो वह बहुत विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण भी पुत्री को देखकर अति दुखी हुआ। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, क्या कारण है कि पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं? तब ब्राह्मण ने ध्यान करके देखा तो पता चला कि यह पुत्री 7 जन्म पहले एक ब्राह्मणी थी। तो उसने एक दिन रजस्वला होने पर तमाम बर्तन भोजन सामग्री छू ली थी तथा ऋषि पंचमी के व्रत का भी अनादर किया। उसी दोष के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए। इससे ब्राह्मण कुल में तो जन्म हुआ पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए जिससे संसार में सभी प्राणी लाभ उठा सकें। ब्राह्मण बोला, सधर्मिणी, यह व्रत भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। इस दिन सुबह स्नान करके व्रत धारण सायंकाल सप्तऋषियों का पूजन विधान से करते हैं। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीपकर उस पर अष्टकमल दल बनाकर उस पर कलश स्थापना करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधें। निम्न सप्तऋषियों की प्रतिमा स्थापना करके प्रार्थना करें। सप्तऋषियों के नाम हैं कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि और वशिष्ठ। इनका आचमन, स्नान, चंदन, फूल, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए।
चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत का आरंभ करें। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस प्रकार व्रत का उद्यापन करें। दोस्तों, मेरी कहानी आपको ये कैसी लगी कमेंट अवश्य करें और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।